नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 28 नवंबर 2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा की स्थापना शाखा की तरफ से एक यहाँ पर आपका लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। और इस लिस्ट में कई सारे यहाँ पर बिहार राज्य के जो कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप लोगों को भी इसी लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया। और इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर आपके निर्धारित मापदंड से जो है कम मार्क्स है, इसलिए यहाँ पर आप लोग की नौकरी समाप्त यानी जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त करने से पहले आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण की मांग जो है वो की गई है। तो सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, और उसके साथ ही इस आदेश में देखेंगे तो जो भी यहाँ पर संबंधित शिक्षक हैं आप लोगों को भी इस लिस्ट में आपके यहाँ पर शामिल जो है किए गए हैं। उसके साथ ही इस लिस्ट के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक और उसके साथ यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके आदेश भी इसी लिस्ट में आपके संलग्न जो है किए गए हैं। तो क्या आपका आदेश है उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में कम नंबर के यहाँ पर आपका मामला है, तो ये भी मामला एक बार आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना में गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से 18 अप्रैल 2024 को आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे। तो वो आपका क्या आदेश था उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। और जब यहाँ पर इस तरीके से आपका लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाता है, यहाँ पर स्पष्टीकरण आपकी मांग जो है की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हकीकत में हम लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्या हम लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो चली जाएगी, और अभी वर्तमान में हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और अभी ये आप देखेंगे तो सिर्फ आपके एक जिले से इस तरीके से आपका लिस्ट जो है वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर अन्य जिले की तरफ से कब तक आपका लिस्ट जारी किया जाएगा उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। यानी इसके संबंध में हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में एक एक करके हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलने वाला है। सबसे पहले ये जो आपका कार्यालय आदेश है इसको हम यहाँ पर जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मधेपुरा जिला का है और यहाँ पर डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ ये आपका जो डाटा यहाँ पर आपका मांगा गया है, मतलब यहाँ पर स्पष्टीकरण की यहाँ पर आपकी मांग की गई है, तो सिर्फ ये आपका मामला बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, मतलब अभी वर्तमान में आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर है, बाद में आपका बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर भी इस तरीके से जो आपका लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका जारी किया गया तो वो सिर्फ आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर है। और उसके आगे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपकी न्यूनतम अर्हता है वो यहाँ पर नहीं होने पर, मतलब आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों से स्पष्टीकरण समर्पित किए जाने, यानी जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके जमा किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। और उसके नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि आप लोगों का जो भी सीटेट के संबंध में जो आपके प्रमाण पत्र वगैरह या फिर जो आपके क्वालिफिकेशन वगैरह है उसका यहाँ पर जांच वगैरह किया गया, मतलब प्रमाण पत्र वगैरह का यहाँ पर जांच किया गया। और जांचों उपरांत यहाँ पर क्या हुआ कि आप सभी का जो अर्हता है निर्धारित मापदंड से यहाँ पर कम जो है पाई गई है, यानी जितना आपका नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन दिया गया था तो उतना आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उससे यहाँ पर आपके पास जो है कम क्वालिफिकेशन है। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपके जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि इनके तरफ से 15 मई 2024, उसके साथ यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जिनके तरफ से 4 नवंबर 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उसको मतलब उसको भी इस मतलब ये जो आपका आदेश है, मतलब ये जो आपका कार्यालय आदेश है, तो इस कार्यालय आदेश में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आदेश है उसको भी आपका संलग्न जो है किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आदेश है वो यहाँ पर बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट का मामला था, जो कि यहाँ पर बोला गया था कि इनकी तरफ से कि आपका सीटेट में 5% का छूट अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा, तो वो आपका जो है मामला है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसी में मतलब यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसी में यहाँ पर जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी इसी लिस्ट में आपका जो है वो समेट लिया गया है, जो कि मतलब ऐसा आपका गलत है, क्योंकि आपका जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी उनका अलग मामला है और यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर आपका जो है अलग मामला है। तो यहाँ पर उसको लेकर जो है वो दिया गया है। और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर समय को लेकर दिया गया कि जल्दी मतलब यहाँ पर समय रहते आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, नहीं विभाग की तरफ से एक तरफा यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। कार्रवाई का मतलब जो आपकी नौकरी होगी वो यहाँ पर आपके समाप्त करने, यानी जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त किए जाने को लेकर जो है बोला गया है, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि विभागीय अनुसार यहाँ पर जो सेवा होगा, सेवा मुक्त जो है वो यहाँ पर आपका कर जो है वो दिया जाएगा, यानी आपको यहाँ पर नौकरी से बर्खास्त जो है वो कर दिया जाएगा। और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके अनुलग्नक है तो इसमें जो भी विद्यालय अध्यापक हैं तो उनके यहाँ पर जो सूची है वो यहाँ पर आपके संलग्न जो है की गई है।
है। देखिए इस सूची में आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब विशेष तौर पे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर डाटा मांगा गया है या फिर डाटा यहाँ पर आपके जो शेयर किए गए हैं, इसमें जो भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो उनका बेसिकली आपका प्रॉपर जो है वो डाटा है। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है कि जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है, तो उनको भी इसी लिस्ट में आपका शामिल जो है वो कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बिहार को लेकर जो आपके स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और यहाँ पर सेवा मुक्त यानी नौकरी से बर्खास्त किए जाने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया, तो कोई यहाँ पर आपका छूट वगैरह का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीटेट में आपका 82 नंबर होना चाहिए या फिर सीटेट में आपका 82.5 नंबर होना चाहिए या फिर सीटेट में आपका 83 नंबर होना चाहिए, उसका यहाँ पर प्रॉपर आपका जो है मामला है। अब यहाँ पर ये जो आपका लिस्ट है उसको हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपका मेन आदेश वगैरह होगा उसको लेकर हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। आप यहाँ पर क्रम संख्या 2 पे देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये जो है बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर इनका जो सीटेट में मार्क्स है और कब आप यहाँ पर पास किए हैं वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर आप जो है 82 देखेंगे। हम यहाँ पर जहाँ पर इस तरीके से घेरा किए हैं तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे, यहाँ पर सभी लोग बिहार के हैं और इनका जो सीटेट में मार्क्स होगा केवल एक, यहाँ पर सिर्फ आपके 82 जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर नीचे जो है वो देखते जाइएगा, सभी लोग यहाँ पर बिहार के हैं जो यहाँ पर आपका लाल घेरा में यहाँ पर आपके जो है वो किए गए हैं और इनका जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर 82 नंबर यहाँ पर आपके जो है टोटल। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंतिम में भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं बिहार और यहाँ पर आपका 82 नंबर जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपका जो डाटा है सिर्फ आपका एक जिला मधेपुरा का डाटा है और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आपका एक टीआरई यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सिर्फ आपका जो है वो डाटा है। बीपीएससी टीआरई 2 का भी यदि मधेपुरा जिले से ही आपका डाटा यदि इस तरीके से आपका जारी किया जाता है तो कई सारे अभ्यर्थी इस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि 6 to 8 में भी जो आपका सीटेट का जो आपके नंबर वगैरह होते हैं, जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, जिस तरीके से आपका प्राइमरी में होता है उसी तरीके से आपका 6 to 8 यानी जूनियर में भी यहाँ पर आपका जो है होता है। तो यहाँ तक आपका लिस्ट हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर अगले पेज में देखेंगे तो जब ये आपके मधेपुरा जिले के जो स्थापना शाखा शिक्षा विभाग के, तो उनके तरफ से जो आपका लिस्ट जारी किया गया था और स्पष्टीकरण जमा करने को लेकर बोला गया था, तो उसी लिस्ट में 2 आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे, जो कि एक आप आदेश यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो कि ये आपका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक का है और 15 मई 2024 को ये आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आदेश है इसमें बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये आपका आदेश नहीं है, बल्कि ये जो आपका शाहीन वाला मामला था जो कि अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट थे जिनका यहाँ पर बोला गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 को आदेश जारी करते हुए कि यहाँ पर सीटेट में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 55% नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 60% जो है होने चाहिए, यानी अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये जो आपका आदेश है बिल्कुल यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लेकर है, लेकिन इसी में यहाँ पर जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी आपके जो है वो समेट लिया गया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगला आदेश जो है वो देखेंगे तो ये जो आपका आदेश है जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से आप यहाँ पर जो है वो डेट जो है वो देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर नीचे जो है वो डेट देखेंगे जो कि 4 नवंबर 2024 को ये आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। और ये भी जो आदेश है यहाँ पर बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये आपका आदेश है, जो कि ये भी आपका मामला कुमारी चांदनी वाला मामला है जो कि आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना में गया था और फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में निर्णय न्याय के बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बोले गए थे जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से बाकायदा जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो वहीं आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया था। और इसमें भी बोला गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का जो छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। तो ये भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को लेकर है, लेकिन इसी आदेश से यहाँ पर जो बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है तो उनको भी इसी आदेश से आप लोग को यहाँ पर जो है वो समेट लिया गया है। यहाँ पर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या कि जो आपका 82 नंबर का मामला है और यहाँ पर जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों का भी मामला एक बार जो है कोर्ट में गया था, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उस टाइम पे आपके मिथिलेश मिश्र थे, तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि 18 अप्रैल 2024 को, जो कि आप यहाँ पर जो है वो डेट देख सकते हैं, 18 अप्रैल 2024 को आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आदेश है, क्या आपका आदेश है, किस तरीके से यहाँ पर आपके आदेश जो है वो जारी किए गए, क्या यहाँ पर आपका मामला था। और कहीं ना कहीं इसी मामले से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर मधेपुरा जिला, जो कि ऊपर आपने लिस्ट देखा, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसी आदेश से जो है प्रभावित हैं। और अन्य जिले के भी जो भी शिक्षक होंगे, जैसे आप लोग को यहाँ पर सीटेट में आपका 82 नंबर है, तो हो सकता है कि आप लोगों से भी यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा जा सकता है।
है। और जब यहाँ पर अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट थे, जिनका आपने देखा था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार कई लोगों को कई जिलों से यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिए गए, तो हो सकता है कि यहाँ पर बिहार राज्य के जो शिक्षक हैं, आप लोगों को भी यहाँ पर जॉब वगैरह से टर्मिनेट जो है वो कर दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर अभी तक तो किसी को किया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपका किया जो है वो जा सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका मामला बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसा आपका मामला अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट थी उनका जो है मामला था। और उनके मामले में भी आपके जो निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक, आदेश जारी किया गया था और उसी आदेश से उन लोगों को भी नौकरी जो है वो गई थी। और उसी तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका सेम जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उनके तरफ से भी यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। सबसे पहले ये जो आपका आदेश है इसको लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको किस तरीके से तर्क देना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी अन्य जिले की तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, तो कैसे आप तर्क देंगे, कैसे आप यहाँ पर प्रूफ देंगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल 82 नंबर पे एलिजिबल हैं, बाकायदा हमारे पास जो सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पर क्वालिफाइड वगैरह दिया गया है। उन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आगे जो है बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर धीरज कुमार है, उसके साथ ही इनके साथ अन्य भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं बनाम यहाँ पर बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय पटना में ये आपका मामला जो है वो गया था। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट का जो आपका मामला था, जिसमें बोला गया था कि 5% का आपका छूट नहीं मिलेगा, तो कई सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कोर्ट की तरफ से आपका निर्णय मतलब आपका दिया गया, यानी कोर्ट का आपका डिसीजन है। तो देखिए ये जो इस तरीके से आपका आदेश दिया जाता है तो कोर्ट की तरफ से ऐसा आपका आदेश नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी संबंधित विभाग है, चाहे आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनके तरफ से ये आपका आदेश जो है वो दिया जाता है, ना कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से। जो कि उसी को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना है, तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका बोला गया कि जो वादीगण है, यानी जिनके तरफ से यहाँ पर जो मतलब अभ्यर्थी जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, तो उनके दावे के संबंध में यहाँ पर जो आपका मुखर आदेश है 4 सप्ताह के अंदर यहाँ पर पारित करे। ऐसा कौन बोला है? यहाँ पर कोर्ट जो है बोला है कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, आप यहाँ पर आदेश जो है पारित करिए। यदि यहाँ पर जो आदेश है वो यहाँ पर नहीं पारित होता है, तो ऐसे कंडीशन में यानी उक्त की स्थिति में जो आपके निदेशक होंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार, तो उनके मतलब उनकी यहाँ पर व्यक्तिगत जो है आपकी जिम्मेवारी मानी जाएगी, यानी उनके खिलाफ जो भी आपके कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हो या फिर जो भी आपका डिसीजन वगैरह है वो यहाँ पर आपके कोर्ट की तरफ से जो है वो लिए जाएंगे। यानी कोर्ट यहाँ पर स्वयं बोलता है कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, आप इस मामले में आप यहाँ पर आदेश जो है पारित करिए। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो पूरा यहाँ पर जो जिम्मेदारी होता है वो यहाँ पर जो आपके शिक्षा निदेशक हैं उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी होता है। और वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से उनके मन में जो आया उस तरीके से वो लोग यहाँ पर आदेश वगैरह जो है वो जारी कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आपके क्रम संख्या 3 है उसमें इस तरीके से आपके बोले गए हैं कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर जो भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक है आप यहाँ पर आदेश जो है पारित कर दीजिए। क्रम संख्या 4 में जो है वो देखेंगे जहाँ से आपका जो है मामला स्टार्ट होता है, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं से जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आपका गलत तरीके से यहाँ पर आपके तर्क वगैरह जो है वो दिए गए हैं, और इसी गलत तर्क के चलते यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से इस तरीके से आपका जो आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो मामला था वो यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 1 का जो है मामला था, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे आपका ये जो आपका आदेश है यदि प्राइमरी के लिए आपका आदेश है तो ये आपका आदेश 6 to 8 में भी जो है वो लागू होगा, क्योंकि जो आपका सीटेट होता है इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं टोटल बराबर होता है, चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर 6 to 8 का हो, और जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं वो भी आपका बराबर जो है होता है, चाहे आपका प्राइमरी का सीटेट का पासिंग मार्क्स हो या फिर 6 to 8 यानी जूनियर का आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स हो। अब यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके तरफ से आप यहाँ पर देखिएगा कि कैसे यहाँ पर आपके तर्क दिए गए, और उसके साथ ही उनके तरफ से यहाँ पर आपका स्वीकार भी जो है वो कर लिया गया कि यहाँ पर 82 नंबर यानी सीटेट में 82 नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा यहाँ पर 55% अंक जो है वो नहीं है। यहाँ पर आपका बोला गया कि 150 में से यहाँ पर 82 अंक है, जो कि यहाँ पर 54.6667% यहाँ पर है, जो कि 55% के रूप में राउंड ऑफ यहाँ पर मानते हुए यहाँ पर जो सफल उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर जो चयनित सूची है उसमें यहाँ पर शामिल करने से यहाँ पर जो है वो संबंधित है। यानी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके तरफ से बोल दिया गया कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उसके यहाँ पर 150 में से 82 नंबर है, जो कि 82 नंबर का मतलब यहाँ पर इतना प्रतिशत आपका होता है, और यहाँ पर इसको यानी 54.667% को आप यहाँ पर 55% मान लीजिए, किस आधार पे आप यहाँ पर राउंड ऑफ जो है मान लीजिए। अब यहीं से ये आपका मामला जो है उलझ जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो एनसीटी की तरफ से
जो भी आपका नियमावली हो या फिर जो आपके शासनादेश या फिर नोटिस वगैरह हैं, उसमें राउंड ऑफ यहाँ पर मानने का कोई इस तरीके से आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनके तरफ से बोल दिया गया कि आप यहाँ पर राउंड ऑफ मान लीजिए और यहाँ पर 54.667% को आप यहाँ पर 55% जो है मान लीजिए। और उसके साथ ही इनके तरफ से ये भी स्वीकार कर लिया गया कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उसका यहाँ पर 55% जो अंक है वो यहाँ पर आपका प्राप्त जो है वो नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जिसके कारण इनके यहाँ पर जो चयन है वो यहाँ पर सफल उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला उदाहरण उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर जो है वो दिए गए कि यहाँ पर क्या कि इस तरीके से आपका जो आदेश है वो यहाँ पर जो आपके माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली है तो उनके तरफ से ये आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। और इसमें ये जो आपका आदेश था जो आपके मतलब मेडिकल जो आपके काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर वगैरह का जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो उसमें इस तरीके से आपका आदेश था कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 या फिर कुछ इस तरीके से आपका अंक है तो उसको यहाँ पर राउंड ऑफ मानकर आप यहाँ पर पूरा मतलब राउंड ऑफ मानकर उसको आप यहाँ पर कंप्लीट जो है वो मान लीजिए। जो कि इनके तरफ से पहला तो यहाँ पर आपका गलत तर्क दिया गया राउंड ऑफ को लेकर, और दूसरा यहाँ पर जो आपका उदाहरण दिया गया जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है तो ये इनके तरफ से यानी याचिकाकर्ता के जो वकील है इनके तरफ से मतलब यहाँ पर गलत जो आपका तर्क है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रम संख्या 6 में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप वहीं देखेंगे कि क्या एनसीटी की तरफ से नियमावली और क्या यहाँ पर आपके शासनादेश वगैरह हैं और इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है एनसीटी की तरफ से किस तरीके से आपके निर्धारित किए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अगले पेज में आप यहाँ पर आएंगे तो क्रम संख्या आप यहाँ पर 7 में जो है वो देखेंगे, जो कि क्रम संख्या आप यहाँ पर 6 में देखे होंगे कि जैसे जो सीबीएसई की तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स है उसमें तो आपका बस वही पासिंग मार्क्स होता है कि जैसे जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल आपको यहाँ पर पास होने के लिए 60% जो है आपके मार्क्स होते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी एससी एसटी या फिर जो ओबीसी या फिर दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5% का छूट मिलता है, जो कि यहाँ पर आपके 55% यहाँ पर आपके होते हैं। बाकी यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो आपके बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके अतिरिक्त छूट दिया जाता है तो उसके बारे में इसमें आपके जिक्र जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे आएंगे जो कि क्रम संख्या 7 में यहीं पर यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं वो अपना तर्क देते हुए इस तरीके से आदेश जो है वो जारी कर दिए थे। उनके तरफ से बोला गया कि जो आपका एनसीटी है मतलब एनसीटी की तरफ से जो भी आपके समय समय पर निर्धारित जो भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता वगैरह यहाँ पर आपके निर्धारित किए जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की जो आपकी नियमावली जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और जो आपके अनुशासनिक इकाई और यहाँ पर जो आपका सेवा शर्त नियमावली 2023 है जिसके तहत यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ आप लोग का जो शिक्षक भर्ती हो रहा है इसी नियमावली के तहत हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या कि कोई भी राउंड ऑफ करने का यहाँ पर आपका प्रावधान जो है वो नहीं है। मतलब याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो यहाँ पर राउंड ऑफ का जो है वो तर्क लगा दिए, जो कि वहीं पर उनके तरफ से मेन गलती आपका किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नियमावली है शिक्षक भर्ती का उसमें राउंड ऑफ करने का कोई यहाँ पर आपका प्रावधान ही जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्रम संख्या 8 में आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला हैं तो उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% और 55% का मतलब यहाँ पर अर्थात आपके 82.5 अंक यहाँ पर आपके जो न्यूनतम अर्हता है यानी सीटेट में वो यहाँ पर आपके जो है मांगे जाते हैं, जिसमें आप बिहार ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपके बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर जो सामान्य कोटि की महिला हैं उनको यहाँ पर 55% अंक के आधार पर यहाँ पर आपका उत्तीर्ण जो है माना जाता है। अब उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखिएगा क्रम संख्या 9 पे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रम संख्या 10 पे आपके फाइनल निर्णय आपके जो निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो लिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि वादीगण यानी जो याचिकाकर्ता हैं यानी जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका स्वीकार जो है किया गया कि उन्हें यहाँ पर सीटेट में 82 अंक जो है प्राप्त हुआ है, जो कि न्यूनतम जो आपके अर्हता है वो मतलब न्यूनतम जो आपके निर्धारित अंक है वो यहाँ पर पूरे जो है वो नहीं करते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि प्रश्नगत मामले में यहाँ पर विभाग द्वारा जो आपका 82.5 अंक है वो यहाँ पर प्राप्त जो अर्हता है वो मतलब इनकी तरफ से आपके जो है प्राप्त की गई है। और यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार इन्हें यहाँ पर 54.667% को यहाँ पर राउंड ऑफ करते हुए यहाँ पर 55% अंक निर्धारित किया जाता है। तो यह निर्धारित जो आपका 5% का छूट की सीमा होगी उससे यहाँ पर अधिक अनुमानित जो है हो जाएगा, जो कि यहाँ पर निर्धारित जो आपका प्रावधान है उसके यहाँ पर प्रतिकूल होगा, यानी ऐसा करना यहाँ पर आपका गलत होगा। नॉर्मल सी बात है, यदि यहाँ पर याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनके तरफ से ऐसा आपका तर्क दिया गया है और इसमें यदि इस तरीके से आपका किया जाता है जैसे 54.667% को राउंड ऑफ मानकर यदि यहाँ पर 55% आपका कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर 5% का जिनको यहाँ पर सीटेट में छूट मिलता है जो यहाँ पर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर इस आधार पर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका छूट होगा उसकी यहाँ पर सीमा जो है आपकी बढ़ जाएगी, जो कि जब यहाँ पर आपकी सीमा बढ़ जाएगी तो वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका 5% का छूट है ये आपका छूट
5% से बढ़कर कुछ यहाँ पर दशमलव में जो है वो चला जाएगा, जो कि ऐसा यहाँ पर करना गलत है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अंत में देखेंगे तो 10वें वाले पॉइंट में आपका दिया गया है कि यहाँ पर जो वादीगढ़ है यानी जो अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर जो दावा किया गया है कि हमारा यहाँ पर 54.66% को आप यहाँ पर राउंड ऑफ मानते हुए 55% आप यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो मतलब उनके तरफ से दावा है उसको यहाँ पर अस्वीकृत आपके जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से आपके जो है किए गए हैं। ये तो आपका जो 18 अप्रैल 2024 है उस दिन आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है। अब यहाँ पर इस केस का अपडेट को लेकर बोलेंगे तो देखिए इस केस का कोई अभी तक अपडेट नहीं है कि ये लोग यहाँ पर कहाँ गए, क्या इनके तरफ से फिर से आपका कोर्ट में डबल बेंच में गए या फिर ये जो आपका आदेश है इस आदेश को फिर से यहाँ पर चैलेंज करने को लेकर गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थे जिनका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश आपका जारी किया गया था और उस आदेश के बाद कई जिलों से आपने देखा होगा कि उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए गए थे। तो वो लोग यहाँ पर क्या था कि वो लोग फिर से यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में गई और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि शाहीन वाले मामले में फिर इसके अलावा भी कुछ आपका अन्य मामला है, उस मामले में आप देखेंगे तो कोर्ट की तरफ से आपका स्टे वगैरह जो है वो दे दिया गया और कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जिनसे भी यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है तो उनको अभी वर्तमान में जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी जो जहाँ पर है वहीं पर जो है वो रहेंगे, वो नौकरी में है तो नौकरी करती रहेंगे जब तक इस मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल आपके सुनवाई वगैरह जो है वो नहीं हो जाते हैं तब तक। लेकिन ये जो आपका मतलब यहाँ पर ये जो आपका 82 नंबर और यहाँ पर जो आपका 82.5 नंबर का जो आपका मामला है ये जो आपका कोर्ट की तरफ मतलब कोर्ट के मेन निर्णय न्याय के बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनके तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया है तो इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि ये जो अभ्यर्थी जिनके तरफ से इस तरीके से आपका याचिका दाखिल की गई थी तो ये लोग अभी वर्तमान में जो है वो क्या कर रहे हैं। इनके तरफ से कोई अपडेट वगैरह आएगा तो आप लोग यहाँ पर शेयर जो है वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनके तरफ से तो जो आपका दावा है वो यहाँ पर आपका अस्वीकार जो है वो कर दिया गया। इनके तरफ से साफ तौर पे बोला गया कि आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा, यानी आप यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या तर्क देना चाहिए या फिर कोर्ट में आप यहाँ पर जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पर किस तरीके से पक्ष वगैरह जो है वो रखना आप लोग को यहाँ पर चाहिए, और यदि स्पष्टीकरण वगैरह आप लोगों से यहाँ पर मांग की जाती है तो आप लोग को यहाँ पर किस तरीके से स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो देना चाहिए। और जो याचिकाकर्ता के वकील थे उनकी तरफ से देखेंगे तो मतलब यहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो गलती किया गया था। पहली बात उनकी तरफ से ये गलती किया गया था तो कि उनको यहाँ पर राउंड ऑफ मानने को लेकर कोई आपके जिक्र जो है वो नहीं करने चाहिए थे, पहला। और दूसरा बात जो आपके मेडिकल ऑफ काउंसलिंग का जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो आपका अलग मामला है और यहाँ पर जो आपका सीटेट है उसमें आपका जो है अलग मामला है। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका साधारण है, इसमें कोई यहाँ पर आपका टेंशन वगैरह जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक जो सर्टिफिकेट है सीटेट का आप यहाँ पर खुद से जो है वो सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका कैटेगरी है ओबीसी यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, और यहाँ पर आपके जो ओबीसी के लिए जो आपका पासिंग मार्क्स जो आपके सीबीएसई की तरफ से आपके निर्धारित किए गए हैं तो वो यहाँ पर आपका 55% इतने ही अंक पे आपके यहाँ पर पास जो है वो किए जाते हैं। और बाकायदा ये सीबीएसई अपने मन से जो है वो इतने नंबर पे पास नहीं करता है, बाकायदा जो आपके एनसीटी है उनके तरफ से आदेश यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि कितना यहाँ पर जो 55% पे आपके नंबर होने चाहिए, तो उनको यहाँ पर जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाना चाहिए। यहाँ से आप जो है वो देख लिए यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर दिखाने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके यहाँ पर 55% नंबर को लेकर। अब जैसे बिहार में आप यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर जो भी सामान्य श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर 55% होता है। और बिहार में ओबीसी दो भाग में आपका डिवाइड है, एक तो आपका बीसी और एक यहाँ पर आपका ईबीसी। तो इनके लिए भी जो आपके पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पर बिहार के जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप लोग यहाँ पर 55% आपके जो है पासिंग मार्क्स है। उसके साथ यहाँ पर जैसे ईडब्ल्यूएस को लेकर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं आप लोग यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का सीटेट में 55% अंक है। तो आप यहाँ पर बिहार राज्य के जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। अब आप यहाँ पर इनका नंबर जो है वो देख लीजिए, इनका नंबर यहाँ पर कितना है 82। आप यहाँ पर खुद से जो है वो नंबर जोड़ सकते हैं। इनका 23 है, 10 है, 13 है, 1 है और यहाँ पर आपका 5 जो है वो दिया गया है, 3 और फिर यहाँ पर 3 6 1 7 7 5 यहाँ पर 12 हासिल लगा आपका 1 2 1 3 1 यहाँ पर 4 2 6 1 7 और एक हासिल यहाँ पर आपका 1 8। यहाँ पर आपके जो नंबर हुए वो यहाँ पर आपके 82 नंबर हुए। और उसके नीचे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा हुआ है। यानी सीबीएसई की तरफ से जो कि ये जो आपका सीबीएसई इनके तरफ से जो आपके पासिंग मार्क्स निर्धारित मतलब पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपके दिए गए हैं और यहाँ पर क्वालिफाइड वाला जो आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है एनसीटी की तरफ, एनसीटी का जो नियम है, जो एनसीटी का रूल है और एनसीटी की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया है उसी आदेश से 82 नंबर पे यहाँ पर 55% पे यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइड करके जो आपका क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया
गया है। और आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी अन्य स्टेट की आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर देखेंगे या फिर बिहार राज्य की शिक्षक भर्ती को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो जिनका यहाँ पर 82 नंबर होता है तो उनको यहाँ पर क्या कि बाकायदा आपका एलिजिबल जो है किया जाता है। लेकिन मधेपुरा जिले की तरफ से मतलब इस तरीके से आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया। हालांकि ये तो आपके 18 अप्रैल 2024 को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से भी आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए थे, जो कि पूर्णतः यहाँ पर गलत है। आप यहाँ पर स्वयं से जो है वो देख सकते हैं, जब यहाँ पर बाकायदा एनसीटी के उसी नियम से यहाँ पर 82 नंबर पर आपका क्वालिफाइड किया जाता है, आपको यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, तो फिर उनकी तरफ से गलत यहाँ पर आपका तर्क जो है वो दिया जा रहा है कि आपका यहाँ पर 82.5 नंबर यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। आधा नंबर किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट में 1 नंबर यहाँ पर आपका मिलता है और इसमें कोई आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होता है, ना ही इसमें कोई दशमलव वगैरह का जो आपका मार्क्स है उसका यहाँ पर आपका प्रावधान जो है होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 82 नंबर पे आपको यहाँ पर जो पास है वो यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से आपका जो है माना जाता है, बाकायदा यहाँ पर जो एनसीटी है उसके यहाँ पर नियमानुसार। अब यहाँ पर देखिए कैसे आपको यहाँ पर तर्क देना चाहिए और कहाँ पर ये आपका मामला जो है फंस जाता है, आप यहाँ से जो है आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कि जैसे मान लीजिए आप लोगों से स्पष्टीकरण वगैरह मांगा जा रहा है, फिर कहीं पर भी आपके तर्क वगैरह आपके जो है किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अपना तर्क वगैरह जो है वो दे सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या कि जैसे यहाँ पर 55% को लेकर 55% पे बाकायदा जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर उसमें आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा रहता है, जो भी यहाँ पर 55% वाले श्रेणी में आप लोग यहाँ पर होते हैं तब। तो यहाँ पर क्या कि कोई आपको तर्क ही नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर तर्क देने से क्या मतलब, जब यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट आपका जारी जो है वो कर दिया गया और उसमें बाकायदा आपका क्वालिफाइड जो है वो लिखा गया है। यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका तर्क दिया जाता है तो जैसे यहाँ पर क्या कि आप जो आपका 150 नंबर का पेपर होता है तो आप यहाँ पर जो आपका 55% है तो प्रतिशत के बाद यदि आप यहाँ पर नंबर निकालेंगे तो आप यहाँ पर 82.5 नंबर जो है आपका आ जाएगा। लेकिन आप अपने से यहाँ पर तर्क ये दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो आपका नंबर है, नंबर से आप यहाँ पर प्रतिशत जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिशत तो आपका दो तरह मतलब यहाँ पर इस तरीके से हो गया कि जैसे आपका जो प्रतिशत है उस प्रतिशत का आप यहाँ पर नंबर निकालिए, या फिर ऐसा भी आपका होता है कि जैसे जो आपका प्रतिशत है उस पर मतलब यहाँ पर जो प्रतिशत है उस प्रतिशत से मतलब यहाँ पर जो आपका नंबर है उस नंबर से आप यहाँ पर प्रतिशत जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 82 नंबर पे आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है कि आपको यहाँ पर नंबर से यहाँ पर प्रतिशत जो है वो निकाला जा रहा है। तो आपके यहाँ पर 82 नंबर हो गया, इंटू आप यहाँ पर 100 करेंगे और यहाँ पर टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इसको आप यहाँ पर काटे पीटेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा 54.6667% इस तरीके से आपका आता है। आप यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह जो है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि जब दशमलव के बाद आपका आधा से अधिक यहाँ पर आपका हो जाता है तो उसको यहाँ पर कंप्लीट एक जो है वो मान लिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 54 दशमलव के बाद यहाँ पर आपका आधा से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद आपका 5 मतलब आधा का मतलब 50 से आपका नीचे नहीं है बल्कि उसके ऊपर है, 6 आपका 7 है। तो इसका मतलब यह है कि इसको आपका एक जो है मान लिया जाएगा, जो कि बाकायदा आपके यहाँ पर माना जाता है। और यही जो सीबीएसई है वो यहाँ पर मानता है और इसको आपका एक जो है मान लेता है और यहाँ पर 82 नंबर पे आप लोग को यहाँ पर क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर देता है। और जब यहाँ पर आपका 1 हो गया तो इसका मतलब साफ है कि 54 आपका ऑलरेडी था और यहाँ पर आपका 1 हो गया तो आपका यहाँ पर 55 हो गया। 55 क्या हुआ, ये आपका प्रतिशत यहाँ पर आपका हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर 82 नंबर का हम यहाँ पर प्रतिशत जो है वो निकाले हैं। जब आप यहाँ पर प्रतिशत से नंबर निकालेंगे तो वहीं पर आपका 82.5 नंबर हो जाता है और यहाँ पर बोला जाता है कि आधा नंबर का आपका प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका यहाँ पर 83 नंबर होना चाहिए। 83 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं है। तो जब कभी भी आपसे इस तरीके से आपका तर्क लगाया जाता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो तर्क लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर नंबर से प्रतिशत जो है वो मतलब हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपका दशमलव के बाद आधा से अधिक आपका हुआ तो वो आपका एक जो है माना जाता है। और इसको आप किसी अन्य का एग्जाम्पल मत दीजिएगा, ना ही आप यहाँ पर राउंड ऑफ मानने को लेकर कोई आप यहाँ पर जिक्र करेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पर खुद से जो है फंस जाएंगे और इतना आप यहाँ पर प्रतिशत निकाल कर और बाकायदा इतने ही नंबर पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी जो सीबीएसई है उनके तरफ से आपका क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाता है। तो ये आपका मामला है। जब भी आप अपना स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो सबमिट करिएगा तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। देखिए जो भी आपकी पूर्व की बहाली हुई है उसमें यहाँ पर जो भी 55% का जो आपका दायरा है तो इसमें जिनका भी 82 नंबर है उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा वो लोग यहाँ पर नौकरी वगैरह जो है वो कर रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में कई लोग का इस तरीके से सीटेट में 82 नंबर है और वो लोग यहाँ पर बाकायदा नौकरी वगैरह जो है वो कर रहे हैं। अभी तक किसी को भी जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किया गया है। यदि मान लीजिए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे यदि किसी को मना कर दिया गया हो तो वो आपका अलग मैटर है, और यदि वो फिर से अपना तर्क के साथ और यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है यदि वो लेकर फिर से दोबारा गया है और अपना तर्क दिया है और जो भी काउंसलिंग कर्मी है यदि उनकी तरफ से मना किया गया तो उनकी तरफ से जवाब देते हैं वो यदि काउंसलिंग करने को
लेकर वो यदि बोला है तो उसका यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा गया है और सभी लोग इस तरीके से नौकरी वगैरह में है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। तो आप लोग के पास इतना तर्क बाकायदा है कि पूर्व के बहाली में भी 82 नंबर पे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, टीआरई फर्स्ट में भी नौकरी कर रहे हैं, टीआरई 2 में भी नौकरी कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो सीबीएसई है उनके उसके तरफ से ही 82 नंबर पे ही आपका क्वालिफाइड का जब सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है तो फिर इसमें कोई तर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें ऑलरेडी आपका क्वालिफाइड वगैरह यहाँ पर आपका जो है वो लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगला ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपका बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर नौकरी चली गई, आपके यहाँ पर नौकरी से आप यहाँ पर जो है बर्खास्त हो जाएंगे, इस तरीके से XYZ। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। इस स्पष्टीकरण का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप लोग की नौकरी खत्म हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर नौकरी रद्द जो है हो जाएगी। इस स्पष्टीकरण का मतलब यही होता है कि आप अपने तरफ से आप यहाँ पर तर्क जो है वो दे दीजिए। तो हमने ऊपर ही आपको बताया कि आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो तर्क दे सकते हैं कि कैसे आपका 82 नंबर से 82 नंबर से आपका 54.66667% होता है और दशमलव के बाद जब आपका आधा से अधिक हुआ तो आपका वो 1 माना जाता है और इस तरीके से आपका 55% हुआ और बाकायदा इसी 55% पे और आपका जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका क्वालिफाइड वगैरह जो है वो लिखा हुआ है। आप इस तरीके से तर्क वगैरह देकर आप अपना आसानी से जो स्पष्टीकरण होगा वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका इस तरीके से बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर मामला है। अभी तक तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे उनका ही यहाँ पर इस तरीके से आपका मुसीबत था, स्पष्टीकरण मांगने को लेकर हो या फिर जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह करने को लेकर है। लेकिन अब यहाँ पर बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी इस तरीके से जॉब का मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंस गया। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जिले की तरफ से या फिर कोई भी इसके संबंध में आपके आदेश वगैरह या फिर कुछ भी XYZ यहाँ पर आपके जारी वगैरह जो है किए जाते हैं तो उसके संबंध में हम आप लोग को यहाँ पर जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जिनकी तरफ से केस वगैरह आपका किया गया था तो आप लोग कोशिश जो है वो कर सकते हैं, जिनका भी यहाँ पर 82 नंबर और 82.5 और यहाँ पर 83 नंबर का जिनका यहाँ पर आपका मामला जो है फंस रहा है। हालांकि जिनका 83 नंबर होगा उनको तो यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिनका यहाँ पर 82 नंबर होगा आप यहाँ पर मतलब इसको लेकर ये जो आपका केस है इसे आप यहाँ पर आगे जो है बढ़ा सकते हैं। मतलब ये जो आपके डिसीजन है जो आपके मिथिलेश मिश्र थे जो कि उस टाइम पे प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे तो इनकी तरफ से आदेश को आप यहाँ पर फिर से कोर्ट में जो है वो लेकर जा सकते हैं और आप यहाँ पर बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएंगे तो हो सकता है कि ये जो आपका आदेश है ये आपका आदेश वगैरह खारिज हो जाए। तो यहाँ पर आसानी उनके लिए हो जाएगा जो यहाँ पर BPSC टीआरई थर्ड में जो शिक्षक होंगे उनको लेकर, क्योंकि अभी ये आपका मामला इस तरीके से है और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से आपका चल रहा है कि आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आपका यहाँ पर 82 नहीं बल्कि यहाँ पर 83 नंबर होना चाहिए। तो हो सकता है कि काउंसलिंग वगैरह में कोई जो आपके काउंसलिंग कर्मी, क्योंकि अलग अलग जिले में आपके काउंसलिंग वगैरह यहाँ पर आपके कराए जाते हैं तो बहुत सारे काउंसलिंग कर्मी होते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं कि वो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं कि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो अभी वर्तमान में आप यहाँ पर इस पर मान लीजिए स्टे वगैरह आप यहाँ पर जो है वो ले लेते हैं तो आसानी से यहाँ पर क्या होगा कि BPSC टीआरई थर्ड में आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। बाकी जहाँ तक हमें पूरा यहाँ पर कंफर्म पता है कि आप लोग का यदि सीटेट में 82 नंबर है तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा, आसानी से यहाँ पर जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। हम अपने से बोले हैं कि आप इस केस वगैरह को आगे आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा ताकि यहाँ पर मतलब इसमें सही तरीके से आप लोग को यहाँ पर डिसीजन हो जाता है तो फिर यहाँ पर वर्तमान को लेकर हो या फिर भविष्य को लेकर थोड़ा सा भी आप लोग को यहाँ पर टेंशन वगैरह आपका जो है वो नहीं होगा। बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पर जो सर्विस वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो करेंगे। नहीं पता चले कि फिर आप नौकरी कर लिए, काउंसलिंग वगैरह आपका हो गया, ज्वाइनिंग वगैरह कर लिए और फिर पता चले कि आपका 82 नंबर है और कोई आपका स्पष्टीकरण वगैरह फिर से आपका जो है मांग लिया गया। तो इस पर्पज से हम यहाँ पर बोले हैं कि इस केस को आप यहाँ पर आगे जो है बढ़ा सकते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर सही तरीके से जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर आपका जो है मिल जा सके। और यहाँ पर जो भी टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है वो तैयार रहेगा। यदि कोई भी आपको इस मैटर पर आपके तर्क वगैरह लगाते हैं तो आप अपना जो है देख लीजिएगा। और बाकायदा यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आरक्षण में हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास यदि सर्टिफिकेट 82 नंबर पे क्वालिफाइड वाला नहीं है तो आप यहाँ पर किसी दूसरे का सर्टिफिकेट जो है अपने पास रख सकते हैं। जैसे हमने आपको नीचे एक जो है वो दिखाया जिनका यहाँ पर OBC वर्ग के कैटेगरी थे, जिनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर था और उनके सर्टिफिकेट पे आपका क्वालिफाइड वगैरह जो है वो लिखा गया था, तो उसको भी आप जो है वो ले सकते हैं ताकि जो काउंसलिंग कर्मी हैं उनको यहाँ पर पता जो है वो चल जाए कि 82 नंबर पर जो आपका CBSE है वो यहाँ पर क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जारी जो है वो करता है। बाकी जिनके पास 82 नंबर पर क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट होगा तो आप लोग को यहाँ पर
कोई दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड वगैरह जो है वो लिखा है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, बाकी आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। वीडियो को आप यहाँ पर देखे होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर किसी की नौकरी वगैरह जो है वो जाने वाली नहीं है, लेकिन आप अपने से पहले से यहाँ पर सचेत रहेंगे और सही तरीके से पहले ही आप यहाँ पर निर्णय वगैरह कराकर या फिर न्याय वगैरह कराकर आप यहाँ पर पहले से तैयार रहेंगे, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका अच्छा वगैरह जो है वो रहेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।